मित्रों, महाभारत एक पौराणिक ग्रंथ है जो अपने आप में एक रहस्यमयी आवरण से ढका हुआ है कि क्या महाभारत जैसा भीषण युद्ध सिर्फ सिंहासन के लिए हुआ था? क्या इस युद्ध में कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे हजारों वर्षों से कोई नहीं जान पाया है? क्या सच में युद्ध के पीछे कोई दिव्य योजना थी जिसे केवल कुछ ही लोग समझ पाए थे? आज हम इस पौराणिक ग्रंथ के रहस्य से पर्दा उठाएंगे। उसे जानने के लिए हमारी इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें और हाँ, शेयर अवश्य करें, तभी और लोग इस रहस्य को जान पाएंगे। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, वेद व्यास जी के मुखार बिंद से निकला और श्री गणेश जी द्वारा लिखित महाभारत एक ऐसा युद्ध था जिसे दुनिया आज भी केवल शक्ति, छल और विनाश की दृष्टि से देखती है, लेकिन इस महायुद्ध के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे जानकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि इस युद्ध की शुरुआत मात्र राज्य के लिए नहीं बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हुई थी। श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा था कि जब जब धर्म की हानि होती है मैं स्वयं अवतार लेता हूँ। पर क्या ये धर्म की स्थापना केवल कौरवों और पांडवों के बीच थी? नहीं, यह युद्ध एक युग प्रवर्तन की योजना थी, एक ऐसी योजना जिसमें अधर्म का अंत तय था, लेकिन उसका स्वरूप इतना गूढ़ और रहस्यमय था कि आज तक कोई उसकी गहराई को नहीं समझ पाया। यह युद्ध नहीं था, यह एक ईश्वरीय पटकथा थी जिसे श्री कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से लिखा था। क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण जो स्वयं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाते फिर भी पूरे युद्ध के केंद्र में क्यों थे? असल में महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि कृष्ण की अदृश्य योजना ने बना तो युद्ध था और कोई राजा नहीं बनाया था, लेकिन फिर भी उन्होंने हर मोहरे को इस तरह चलाया जैसे कोई अदृश्य शक्तिशाली निर्देशक एक पात्र को उसकी नियति की ओर धकेल रहा हो। द्रौपदी का चीरहरण, भीष्म की प्रतिज्ञा, कर्ण की असलियत, दुर्योधन का घमंड, ये सब जैसे पहले से तय घटनाएं थीं। कृष्ण ने पांडवों को केवल युद्ध जीतने के लिए नहीं तैयार किया बल्कि उन्हें सिखाया कि कैसे इस युद्ध के माध्यम से मानवता को पुनर्जीवित किया जा सकता है। उनका हर निर्णय, हर नीति, हर संवाद, चाहे वह गीता हो या शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाना, एक दिव्य योजना का हिस्सा था। और यह सबसे बड़ा रहस्य है, महाभारत युद्ध एक आध्यात्मिक जागरण, न कि सिर्फ एक पारिवारिक संघर्ष। पितामह भीष्म, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, युद्ध के मैदान में जिनके सामने बड़े बड़े योद्धा कुछ नहीं कर पाते थे, आखिर कैसे सरसैया पर पड़े रहे? क्या यह केवल अर्जुन के बाणों का प्रभाव था? नहीं, इसके पीछे छिपा था एक और गहरा रहस्य, भीष्म की आत्मयात्रा और उनके पापों का प्रायश्चित। भीष्म ने जीवन भर अपने तुल्य त्याग और नीतियों का पालन किया, लेकिन उन्होंने कई बार मौन रहकर अधर्म को भी बढ़ावा दिया। चाहे वह अम्बा का अपमान हो या द्रौपदी का चीरहरण, भीष्म ने इन अत्याचारों के समय कोई आवाज नहीं उठाई और यही उनकी आत्मा पर बोझ बन गया। युद्ध में गिरना केवल उनकी पराजय नहीं थी, वह एक आत्मिक मोक्ष का द्वार था। वे तब तक मरे नहीं जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हुआ, क्योंकि वे जानते थे कि मृत्यु से पूर्व उन्हें आत्मा की शुद्धि और ज्ञान का दान देना था। इसलिए श्री कृष्ण ने भीष्म को जीवन का अंतिम सत्य बताने का अवसर दिया ताकि वे मृत्यु से पहले धर्म का अंतिम संदेश देकर इस रहस्य से मुक्त हो सके। कर्ण, महाभारत का वो योद्धा जिसने कोई पूरी तरह नहीं जान पाया और न समझ पाया, उसका जन्म ही रहस्य से भरा था। एक कुंवारी कन्या कुंती, एक दिव्य वरदान और सूर्यदेव के आशीर्वाद से जन्मा पुत्र। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं था कि वह कुंती का पुत्र था, बल्कि ये था कि उसका जन्म अधर्म को धर्म से लड़ाने को हुआ था। कर्ण ने जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल अस्वीकार ही पाया, माँ का प्यार नहीं, भाई का अपमान नहीं और
समाज की स्वीकृति भी नहीं, लेकिन फिर भी वह दानवीर बना और अर्जुन से भी महान योद्धा बना। और श्री कृष्ण को भी कई बार उसकी वीरता ने सोचने पर मजबूर किया, परंतु सबसे चौंकाने वाला रहस्य यह था कि कर्ण को उसकी सच्चाई युद्ध से पहले ही बता दी गई थी। कुंती ने जब युद्ध से पहले मिलकर अपने माँ होने का सत्य बताया तो कर्ण ने पांडवों के प्रति युद्ध में दया की शपथ ली। उसकी सबसे बड़ी त्रासदी यह थी कि वह सदा धर्म और अधर्म के बीच फंसा रहा और अंततः उसी युद्ध का हिस्सा बना जिसे वह टालना चाहता था। कर्ण का जीवन यह बताता है कि कभी कभी नियति आपके हर गुण को छीनकर आपको सिर्फ बलिदान का प्रतीक बना देती है। महाभारत युद्ध की जड़ में कोई घटना नहीं थी जिसने आग को भड़काया, तो वो था द्रौपदी का चीरहरण। लेकिन क्या एक अपमान की कहानी थी? इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा था। द्रौपदी केवल एक पत्नी नहीं थी, वह उस युग की नारी शक्ति की प्रतीक थी। जनसभा में उसे अपमानित किया गया और धर्म, न्याय और मर्यादा तीनों को चुनौती दी गई थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उस सभा में भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोण जैसे ज्ञानी मौन रहे जो स्वयं धर्म के प्रतीक माने जाते थे। यहीं से युद्ध की भूमिका बन चुकी थी। परंतु एक गुप्त सत्य यह है कि द्रौपदी स्वयं भी पूर्व जन्म का एक कर्म फल थी। कई पुराणों में उल्लेख है कि उन्होंने भगवान शिव से 5 वरदान मांगे थे, इसलिए उन्हें 5 पति मिले। जब चीरहरण हुआ तो द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा और वहीं से कृष्ण ने युद्ध का ताना बाना बुनना शुरू किया। उन्होंने द्रौपदी से प्रतिज्ञा ली कि तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। यही प्रतिज्ञा आगे चलकर कुरु वंश के अंत का कारण बनी। द्रौपदी का चीरहरण केवल उसका अपमान नहीं था, यह उस युग की चेतावनी थी कि जब नारी का सम्मान छीन लिया जाता है तब संहार निश्चित होता है। महाभारत युद्ध के अंतिम चरण में जब अहंकार छा चुका था, सभी महान योद्धा मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, तभी एक ऐसा रहस्य जन्म लेता है जो आज की धरती पर जीवित कहा जाता है, और वो है अश्वत्थामा को अमर श्राप। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा एक अप्रतिम योद्धा था, लेकिन युद्ध के अंत में उसने ऐसा घृणित कार्य किया जिसने उसे शापित कर दिया। वह रात के अंधेरे में पांडवों के सोए हुए पुत्रों का वध कर देता है, जिससे कायरता माना गया। इस पाप के बाद श्री कृष्ण स्वयं उसे श्राप देते हैं कि तू अमर रहेगा और तुझे न कभी चैन मिलेगा न शांति। तेरा शरीर दिन भर मवाद बहता रहेगा, तेरी मृत्यु की इच्छा होगी लेकिन तू मर नहीं सकेगा। सोचिए, अमरता जिसे लोग प्रधान मानते हैं, अश्वत्थामा के लिए वह सबसे बड़ा श्राप बन गया था। और रहस्य की बात यह है कि आज भी भारत के कई मंदिरों, पहाड़ों और जंगलों में लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने एक विचित्र, घायल, क्रोधित और बदहवास व्यक्ति को देखा है जिसे कभी कोई ठीक से पहचान नहीं पाया है। क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है? क्या वह कहीं हमारी ही दुनिया में भटक रहा है? यह रहस्य आज भी अधूरा है और शायद यही भारत का जीवंत रहस्य है। श्री कृष्ण को सिर्फ भगवान मानना उनकी गहराई को समझने में सबसे बड़ी चूक है। वे न सिर्फ युद्ध के सूत्रधार थे, बल्कि ऐसे रणनीतिक महायोगी थे जिन्होंने धर्म को एक साधन की तरह प्रयोग किया, सत्य को स्थापित करने के लिए। सोचिए, क्या श्री कृष्ण ने छल नहीं किया? उन्होंने अर्जुन से शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पर हमला करवाया। उन्होंने द्रोणाचार्य को मारने के लिए सत्य का सहारा लिया। अश्वत्थामा मारा गया। उन्होंने कर्ण से रथ का पहिया निकालने पर श्री अर्जुन से हमला करवाया। क्या यह धर्म था? यह सबसे बड़ा रहस्य है। श्री कृष्ण ने बार बार बताया कि धर्म सिर्फ नियमों का पालन नहीं, बल्कि उद्देश्य की पवित्रता है। अगर अधर्म का अंत सत्य से संभव नहीं, तो श्री कृष्ण ने यह भी कहा, चालाकी भी धर्म है यदि उसका उद्देश्य अधर्म का अंत करना हो। इसलिए वे हर बार धर्म को सीमाएं पार करते हैं, फिर भी धर्म के सच्चे प्रतिनिधि कहे। यही रहस्य हमें सिखाता है कि जीवन में निर्णय केवल सही गलत से नहीं लिए जाते, बल्कि इस बात से भी लिए जाते हैं कि उनका परिणाम कितना पवित्र है। महाभारत का यह युद्ध जितना भव्य और वीरता से भरा था,
उसका अंत उतना ही विनाशकारी और करुणामयी था। जब युद्ध समाप्त हुआ तो कुरुक्षेत्र में विजयी पांडव नहीं खड़े थे, बल्कि वहाँ खड़ी थी हजारों विधवाएं, माएँ, बहनें, जिनकी चीखें आकाश तक गूंज रही थी। युद्ध खत्म होते ही गांधारी, जो 100 पुत्रों की माँ थी, श्री कृष्ण को श्राप दिया, जैसे मेरे कुल का नाश हुआ है वैसे ही तुम्हारे यदुवंश का अंत होगा। और यही हुआ। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद पूरा यदुवंश नष्ट हो गया। पर क्या यह एक स्त्री का विलाप था? नहीं, यह ईश्वर को दिए गए एक स्त्री के श्राप की शक्ति थी। महाभारत युद्ध के बाद जो सबसे बड़ा रहस्य सामने आया वह यह था कि यह युद्ध केवल पुरुषों का खेल नहीं था। इसमें स्त्रियों के आंसू, उनके श्राप और उनकी पीड़ा ने भी उतनी ही भूमिका निभाई। औरतें जिन्होंने खोया था सब कुछ, उनका दुख इतना प्रबल था कि उसने श्री कृष्ण जैसे ईश्वर को भी नहीं छोड़ा। यह सच्चाई हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि जीत किसकी हुई, पांडवों की नहीं, कृष्ण की नहीं। इस युद्ध में हार केवल मानवता की हुई थी। जब युद्ध खत्म हुआ तो हस्तिनापुर का सिंहासन पर युधिष्ठिर बैठे, धर्मराज कहलाए। पर क्या उन्हें सच में जीत की खुशी थी? नहीं, उनके चेहरे पर न संतोष न मुस्कान, कुछ भी नहीं था, बल्कि पांडवों की आंखों में था विनाश का सूनापन। क्योंकि उन्होंने जीता था सिंहासन, लेकिन खो दिया था स्वजन, गुरु, भाई, पुत्र और यहाँ तक कि अपना मन। युधिष्ठिर ने तो सिंहासन छोड़कर वन जाने की जिद की। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, अगर हम धर्म के लिए खड़े थे तो फिर हमारे चारों ओर अधर्म की राख क्यों है? यह सबसे बड़ा रहस्य था कि धर्मराज भी अपने निर्णयों से संतुष्ट नहीं थे। भीम, जिन्होंने दुर्योधन को अपनी गदा से मारा, वे भी शांत न हो सके। अर्जुन, जिन्होंने अपने ही संबंधियों को मारा, गीता के ज्ञान के बाद भी युद्ध की स्मृतियों से बाहर नहीं निकल सके। महाभारत की सबसे बड़ी अनकही बात यही है कि विजय के बाद भी जो पीड़ा बची वह पांडवों के मन में जीवन भर जलती रही। यह युद्ध भले ही धर्म की स्थापना के लिए हुआ था, पर इसके पीछे वेदना और आत्मग्लानि का एक गहरा सागर छिपा था, जो आज तक बहुत कम लोग देख पाए। महाभारत युद्ध का भले ही कुरुक्षेत्र की धरती पर समाप्त हो गया हो, लेकिन उसके रहस्य, पीड़ा और शिक्षा आज भी हमारे भीतर जीवित है। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक कथा नहीं, यह मानव का युद्ध है। लोभ और त्याग, धर्म और अधर्म का, अहंकार और विवेक का। हमने जाना कि श्री कृष्ण ने धर्म को नीति के तराजू पर तौला, भीष्म ने मौन रहकर अधर्म को स्थान दिया, कर्ण ने न्याय और वफादारी के बीच उलझन में जीवन गंवाया, द्रौपदी की पुकार ने विनाश की चिंगारी जलाई और पांडवों ने जीतकर भी खुद को खो दिया। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह युद्ध आज भी हमारे भीतर चल रहा है। हर बार जब हम अन्याय देखकर चुप रहते हैं, जब हम स्वार्थ में रिश्तों को तोड़ते हैं, जब हम धर्म का अर्थ भूल जाते हैं, तभी हम भी इस युद्ध का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए महाभारत सिर्फ अतीत नहीं, यह एक जीवित चेतावनी है कि अगर हम नहीं जागे तो इतिहास खुद को दोहराएगा। तो अगर आपको यह रहस्य उजागर करने वाली यात्रा थोड़ी भी गहराई तक ले गई हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके मन में कौन सा प्रश्न रह गया है, और चैनल को शेयर अवश्य करें, क्योंकि हम ऐसे ही और भी अनकहे, अद्भुत और झकझोर देने वाले रहस्य लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।